Good morning, students. Today we will learn class 10 subject math chapter number first real number और आज इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड उसके प्रोसेस से हम निकालना सीखेंगे 2 नंबर का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ये आज हमारा वर्क रहेगा। तो सबसे पहले अपन ये सीखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो देखिए, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, उसने मैथ पे काफ़ी वर्क किया था। तो सबसे पहला उसका जो ये एक लीमा थी या उसने एक रूल बनाया था, वो रूल ये था यूक्लिड डिवीजन लीमा, जिसको हम डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं, जो हम 7th क्लास में 6th क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन उसका एक एक्सटेंड रूल जो शुरू में जो शुरुआत हुई थी वो ये है हमारे पास। तो देखो, यूक्लिड ने क्या कहा था यूक्लिड डिवीजन लीमा में कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, आपको दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। तो आपके पास दो इंटीजर क्यू और आर ऐसे जरूर मौजूद रहेंगे। एक बात ये ध्यान रखना, इस वर्ड पे गौर करना, यूनिक मतलब इनके अलावा और कोई नहीं होगा। क्यू और आर ऐसे जरूर मौजूद होंगे कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। अब ये कंडीशन क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कैसे होता है वो देखो, इसको थोड़ा और देखते हैं। मान लीजिए 2 नंबर्स है हमारे पास, जैसे a एंड b। अब इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर तो इसमें बड़ा होगा, दोनों तो इक्वल होंगे नहीं, तो कौन सा नंबर होगा? मान लीजिए जैसे a बड़ा है, ये a इज ग्रेटर देन b, कि a क्या है आपके पास b से बड़ा है। तो हम a को b की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम a को b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और लिखने का तरीका ये होगा कि a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई कोई एक ऐसा नंबर होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस r होता है हमारे पास रिमाइंडर। कोई भी एक नंबर हमारे पास क्या होगा? रिमाइंडर आ जाएगा। अब रिमाइंडर की भी एक शर्त होती है कि रिमाइंडर हमेशा देखो, ये b आपके पास क्या है? डिवाइजर का रूल करेगा यहाँ पे। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होगा और 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। तो इस पूरी जो लीमा है उसको इस तरीके से कहा जाता है, अपन नॉर्मल समझे कि आपके पास दो नंबर है ए और बी, तो आप ए नंबर जो बड़ा नंबर है उसको छोटे वाले नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। किस तरीके से लिखेंगे? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्यू वो नंबर होगा जो बी से मल्टीप्लाई होगा और आर होगा हमारा रिमाइंडर। और कंडीशन आपको इस तरीके से लिखी जाती है रिमाइंडर की कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, जैसे एक है 5 और एक है हमारे पास 2। ये हमारे पास दो नंबर है और यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि 5 इज ग्रेटर देन 2 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? 5 को 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? नॉर्मल सिंपल है कि 5 इज इक्वल टू, हमें लिखना है 2 की फॉर्म में, तो 2 मल्टीप्लाई समथिंग और प्लस समथिंग, बस इतना से काम करना है। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली इस चीज को इस तरीके से कर सकते हैं हम कि 5 को डिवाइड किया आपने 2 से, 2 2 जा 4 एंड रिमाइंडर 1। अब डिविजिबल नहीं हो गया, डिवाइड कर दिया तो 2 टाइम्स गया। तो देखो 2 को 5 से डिवाइड किया तो कितने टाइम गया? 2 टाइम तो गया और रिमाइंडर कितना बच गया? 1। बस ये आपने लिख दिया है 5 को 2 की फॉर्म। और इसको लिखने के लिए आपको 2 नंबर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। एक तो ये हो गया आपका क्यू और ये हो गया दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। तो ऑटोमेटिकली बन गया ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस। ये हम बहुत बचपन में करते हैं कि डिवाइड करते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं कि 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। ये हम करते हैं। इसी चीज को यूक्लिड ने इस तरीके से कहा था और हम जनरली व्यवहारिक रूप में उसको इस तरीके से यूज में ले लेते हैं। जैसे आपने चेकिंग की होगी कि 5 इज इक्वल टू कैसे चेक करेंगे कि ये डिवाइजर, ये क्वेश्चन है, तो 2 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर इज 1 इज इक्वल टू आपके पास 5। ये चेकिंग होगी हमारी। सेम वही चीज यहाँ है, 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। अब आप सोच रहे हैं कि इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ बहुत अच्छा यूज़ है। इससे हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए इस चीज़ को हम सीख रहे हैं। तो यूक्लिड ने ये कहा था कि दो नंबर है हमारे पास ए और बी, जिसमें एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, तो बड़े वाले नंबर को हम छोटे वाले नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखने के लिए हमें दो नंबर ऐसे मिलेंगे जब रिक्वायरमेंट होगी, एक तो उससे मल्टीप्लाई होगा और एक को रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है
0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना जिससे डिवाइड कर रहे हैं हमेशा उससे कम ही होगा। तो ये है हमारी यूक्लिड डिवीजन लीमा। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है विद ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, तो हम ए को बी की फॉर्म में इस तरीके लिखते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर क्यू और आर हमारे पास इंटीजर होंगे जो यूनिक होंगे, इनके अलावा कोई नहीं होगा, क्यू इससे मल्टीप्लाई होगा और आर हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, या एक नंबर आएगा जो इससे प्लस करने पे मिल जाएगा हमें। तो 0 से बड़ा होगा आपके पास आर और बी से छोटा हो जाएगा। ये हमारे पास हो गई यूक्लिड डिवीजन लिमिट। ठीक है, अब इसका एक मैं यूज बता देता हूँ जो अपन आगे इसको यूज करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत ईजी है, सिंपल है, इसका यूज क्या है। एक मेन यूज मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप समझेंगे कि वास्तव में इसका कुछ यूज है। एनी पॉजिटिव इंटीजर, देखो ये वर्ड है एनी पॉजिटिव। व्हाट इज एनी पॉजिटिव इंटीजर? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, आपने इंटीजर्स पढ़े हैं, देखो इंटीजर्स यहाँ से -0, -1, -2, माइनस इनफाइनाइट, +1, +2 और +3। अब पॉजिटिव इंटीजर तो यहाँ से ले जाएंगे, वो वाला रेंज पूरा 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इनफाइनाइट। एनी पॉजिटिव इंटीजर में आपके पास आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ये सब एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये पूरा एक ग्रुप है, ये ध्यान रखना, एनी पॉजिटिव इंटीजर कोई सिंगल नंबर नहीं है, ये पूरा ग्रुप है। इस पूरे ग्रुप को मुझे किसी एक नंबर में लिखना है, तब हमारे काम आती है यूक्लिड डिवीजन। मेरे बात को वापस में रिपीट कर रहा हूँ, इस पूरे ग्रुप के नंबर्स को अगर मुझे किसी एक नंबर से डिफाइन करना है कि मेरे पास केवल एक नंबर आपको दे दिया जाए और पूरे को डिफाइन कर दीजिए, तो ये काम हम करते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा से। फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। मान लीजिए मुझे इस पूरे को 3 की फॉर्म में लिखना है, एक नंबर है मेरे पास 3 की फॉर्म में, तो अपन एक काम करते हैं, इस पूरे ग्रुप का तो एक नंबर मान लेते हैं कि ये हमारे पास A है, और जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास 3, जो हमारा हो जाएगा B, और हमने ये भी मान लिया कि A B से बड़ा भी है, क्योंकि बहुत से नंबर क्या होंगे इससे बड़े भी आ जाएंगे हमारे पास, A B से हमारे पास बड़ा है। चलिए पूरी काउंटिंग आ जाएगी 7, 8, 9, 10 पूरे इनफाइनाइट नंबर हम इसको डिनोट करते हैं। तो हमें क्या करना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर ये ग्रुप है, सिंगल नंबर को तो हम 3 में लिखना था आराम से लिख सकते हैं, लेकिन पूरे ग्रुप को भी हम लिख सकते हैं। पूरे ग्रुप को हमने मान लिया A, उसको फॉर्म में लिखना है, हमें 3 की फॉर्म में लिखना है। हमने लिख लिया A और 3, हमारे पास 2 नंबर्स आ चुके हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा दीजिए। तो देखो हम यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे कि A इज इक्वल टू तो हमारा A है और B इज इक्वल टू हमारे पास 3 है। देखो जब B हमारे पास होगा ना तो हम R निकाल सकते हैं, R 0 से स्टार्ट होगा और B से कम तक चलेगा। तो यहाँ देखो 3 है, तो R की वैल्यू देखो 0 से स्टार्ट होगी, 0 भी होगी, 1 भी होगी और 2 भी होगी। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और हमेशा 3 से कम होगा, मतलब 3 से कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो A आ गया, B आ गया, R आ गया, केवल हमारे पास एक वेरिएबल नहीं है, वो क्या नहीं हमारे पास Q, Q को एज इट इज छोड़ देंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं, A इज इक्वल टू B, B का मतलब 3, फिर आएगा हमारे पास Q, Q हमारे पास नहीं है, Q प्लस, अब हमारे पास R की वैल्यू 3 वैल्यूज है, तो 3 वैल्यूज है तो 1 बाय 1 करके लिखेंगे। सबसे पहले इसमें 0 लिखेंगे, फिर और लगा के, या तो ये फॉर्म हो सकती है, सेकेंड हमारे पास हो जाएगी 3Q प्लस 1 वाली हो सकती है, और 3Q प्लस 2 हो सकती है। ये हमने इस पूरे ग्रुप को 3 की फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर कैसे आएंगे, अभी देखो भी आ जाते हैं सभी। सबसे पहले हमने Q की वैल्यू 0 ले, 3 × 0 0, 0 प्लस 0 ये मिलेगा 0, कॉमा ये 0 हो गया 1, कॉमा ये 0 हो गया 2। चलिए ये 3 नंबर मिल गए। अब Q की वैल्यू आप ले लीजिए 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, और 3 प्लस 2 5। नेक्स्ट और देख लीजिए Q इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, 3 2 जा 6 7 8, फिर आ जाएगा 9 10 11 12 13 14, और इनफाइनाइट सारे पॉजिटिव नंबर्स आपके पास आ जाएंगे।
तो हमने इस पूरे ग्रुप को एक नंबर 3 की फॉर्म में लिखा है। ये जरूर ध्यान रखना है कि आप ये पूछे सर ये 3 बार क्यों लिखा है? 3 बार इसलिए कि रिमाइंडर हमारे पास 3 है। अगर इसी केस में अगर मान लीजिए b इज इक्वल टू 4 होगा, ये क्वेश्चन आएगा अभी देखो, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल में है, b इज इक्वल टू 4 होता जब क्या करें? तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 रिमाइंडर हो गए। तो यहाँ पे a की वैल्यू भी अपना 4 में भी लिख सकते हैं इसको। तो देखो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4q bq लिख दिया हमने 4 and q। अब प्लस रिमाइंडर एक बार अपन लिखेंगे 0 और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3, ये 4 वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। अच्छा एक क्वेश्चन और उठता है यहाँ पे कि कई के दिमाग में ये आता है कि चारों लेने जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या ये तीनों लेने जरूरी है? क्या हम 2 से काम नहीं चला सकते? तो इसका क्वेश्चन जवाब ही है, जब एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात होगी तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर उसमें है, 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5 6 7 8 है। मान लीजिए हमने इसको नहीं, जब अपन q की वैल्यू रखने जाएंगे तो 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, लेकिन 2 नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमने लिए नहीं। 1 की वैल्यू रखी 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 5 नहीं मिलेगा। 2 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा, 7 नहीं मिल जाएगा, 8 नहीं मिलेगा क्योंकि ये हम ले ही नहीं रहे, इसमें वैल्यू नहीं रख रहे हम। इसका मतलब आपको ये समझना है कि r की जितनी वैल्यू होगी उतनी हमारे पास a की वैल्यू आएंगी और सारी वैल्यू आपको कंटिन्यूअस लेनी है, किसी भी वैल्यू को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने इस वैल्यू को छोड़ दिया तो आप वो नंबर छोड़ देंगे, कौन कौन से? 2 छोड़ दिया आपने, 5 छोड़ दिया आपने, 8 छोड़ दिया आपने। तो लेकिन एनी पॉजिटिव इंटीजर को तो सभी नंबर लेने हैं, इसलिए आपको सभी लेने पड़ेंगे। तो ये तो है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये कहती है कि किसी एक नंबर जो दूसरे नंबर से बड़ा है तो बड़े वाले को छोटे वाले के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखने का तरीका बहुत सिंपल है कि आपको क्या करना है, सीधा डिवाइड करना है। मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे कि आपको 25 को 7 की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए जी 25 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 4। तो 25 बड़ा है किससे? 7 से, तो 25 को 7 की फॉर्म में लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 4। q की वैल्यू तो हो गई 3 और r की वैल्यू हो गई 4। ऐसे हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लीमा। अब अपन ने थोड़ा सा लीमा और एक एल्गोरिथम, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द एल्गोरिथम? तो पहले लीमा और एल्गोरिथम डिफरेंस ले लेते हैं। चीज यही है, सब कुछ यही है, लेकिन केवल शब्द का फर्क है और जो अपन काम करने जा रहे हैं वो अपन देखेंगे। तो अब अपन लीमा और एल्गोरिथम के बारे में देखते हैं। अब हम लीमा और एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। देखो दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं, बस इतना ध्यान रखना। A lemma is a proven statement used for proving another statement। मतलब लीमा क्या होती है? एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसको किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज किया जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ी यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, तो ये क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है। अब इसके यूज से हम कोई और स्टेटमेंट प्रूव करते हैं तो कर सकते हैं, और इस प्रोसीजर को ही हम एल्गोरिथम बोलते हैं। बस ध्यान रखना, इसके यूज से अगर अपन कोई दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वो जो मेथड होगा, वो जो स्टेप्स होगी इसके यूज से, वो हो जाएगी हमारे पास एल्गोरिथम। कोई जरूरी नहीं है कि हम लीमा से एल्गोरिथम प्रूव करें। ठीक है, अब एल्गोरिथम की बात करते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। मतलब आपको एक के बाद एक क्या करना है, वेल डिफाइन है कि इसके बाद में आपको ये करना है, इसके बाद में ये करना है, इसके बाद में ये करना है, वेल डिफाइन है। विच gives a procedure to solving a type of problem। मतलब एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम कुछ स्टेप होती है वेल डिफाइन, या स्टेप के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। लीमा खुद में एक यूनिक चीज है, इसका यूज आप किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है कि ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। अब उसका यूज अपन जहां जहां करेंगे वो सब जो प्रोसीजर होगा वो हो जाएगा हमारे पास एल्गोरिथम। अब देखिए यहाँ पे ये शब्द क्यों पढ़ा हमने, क्योंकि अब अपन पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है? देखो
देखो इसको नॉर्मल वे में समझो। प्रोसीजर फॉर फाइंड एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर्स, इसका यूज क्या है, मतलब ये एल्गोरिथम किस काम आएगी। प्रोसीजर मतलब वो प्रोसीजर है दो नंबर का एचसीएफ निकालना, बस ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा, एल्गोरिथम के अंदर वेल डिफाइंड स्टेप होगी। अब वो स्टेप्स क्या है, वो ये है आपके स्टेप्स कि हमें क्या करना है। प्रोसीजर है जिससे हम क्या दो नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं, वो जो एचसीएफ का प्रोसीजर है वो ये है। अब देखो कौन सी है। अगर हमें मान लीजिए दो नंबर हैं, टू पॉजिटिव नंबर है ए एंड बी, ए बी से बड़ा है, ठीक है, दो नंबर हमें मिलेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, कोई एक नंबर होगा और दूसरे नंबर से बड़ा होगा, तो अपने को क्या करना है कि सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लीमा, ईडीएल का मतलब अप्लाई करनी है यूक्लिड डिवीजन लीमा ए और बी के ऊपर। अब ए और बी के ऊपर आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या थी, एक नंबर बड़ा होता है, बड़े नंबर को छोटे वाले नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप इसको लिखेंगे तो आपको क्यू और आर मिल जाएंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्यू और आर आपको मिल जाएंगे। ए आपका हो गया नंबर, बी आपका डिवाइजर भी बोल सकते हैं इसको, छोटा वाला नंबर है, क्यू और आर आपको मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है वो देखिए, एचसीएफ निकालना है, आपको देखना है आर। फर्स्ट स्टेप में आपको देखना है आर। अगर आर 0 आ गया आपका, इसका मतलब डिवाइजर बी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जो सेकंड नंबर था हमारा छोटा वाला, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। अगर आर 0 नहीं हुआ, कोई और नंबर आ गया, 0 के अलावा कोई और नंबर आ गया, तो अपने को वापस यूक्लिड डिवीजन लीमा लगानी है। लेकिन यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाने के लिए दो नंबर चाहिए, और वो दो नंबर कौन से होंगे, यहाँ जाइए, वो नंबर होंगे बी एंड आर। बस ये आपको अब की बार आपको बी और आर पे वापस यूक्लिड डिवीजन लीमा लगा लेनी है। वापस समझते हैं इस प्रोसीजर को। दो आपके पास है नंबर्स, पॉजिटिव नंबर है ए एंड बी, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एक नंबर दूसरे से बड़ा का, माना कि ए बी से बड़ा है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लीमा लगा देनी है ए और बी के ऊपर, वहां से हमें क्यू और आर मिल जाएंगे। अब आपको आर को देखना, अगर आर 0 है देन बी हमारा एचसीएफ हो जाएगा, छोटा वाला नंबर। अगर आर 0 नहीं है तो आपको वापस यूक्लिड डिवीजन लीमा लगानी है इसके ऊपर, बी और आर के ऊपर। अब वापस आप यूक्लिड डिवीजन लीमा लगा दोगे तो फिर आप रिमाइंडर देखोगे, तो फिर आपका रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा वही आपका डिवाइजर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लगानी है बी और आर के ऊपर टिल रिमाइंडर इज 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता आपको वापस बी आर पे वापस यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाते रहनी है। जहां आपका रिमाइंडर 0 आ गया, जिस स्टेप पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, उसका एचसीएफ हो जाएगा। ओके, अब देखो इस प्रोसीजर से, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो प्रोसीजर है एचसीएफ फाइंड आउट करने का, उससे अपन क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज का जो 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, उसके अंदर से हम क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो फर्स्ट का प्रश्न है, ये दोनों नंबर है आपके पास, इनका आपको फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर, उस स्टेप प्रोसीजर को यूज करते हुए आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। तो सीधे सबसे पहले देखो, आप सबसे पहला वर्क था कि इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, यूक्लिड डिवीजन लीमा लगा दीजिए। यूक्लिड डिवीजन लीमा के लिए पहले बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिफाइन कर लो। फिर हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। जो 2 2 5 है वो बड़ा है आपके पास 1 3, ठीक है। अब अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लीमा ऑन 2 2 5 एंड 1, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। देन यूक्लिड डिवीजन लीमा आपने अप्लाई किया 2 2 5 इज इक्वल टू, देखो इसको इससे डिवाइड कर लीजिए आराम से, 2 2 5 इज डिवाइडेड बाय 135, 1 टाइम हो जाएगा 135 और ये 90 आपका। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, सबसे पहले a इज इक्वल टू बी, बी आपके पास 135 इंटू क्यू, क्वेश्चन कितना है हमारे पास 1 और प्लस में रिमाइंडर कितना है हमारे पास 9। आपने इन दोनों नंबर पर यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई कर दी। 2 2 5 ग्रेटर देन आपके पास 135 से आपने इसको डिवाइड किया, तो a इज इक्वल टू बी, क्यू आपका क्वेश्चन आ गया 1 प्लस में आर। आप लिखेंगे हियर r इज इक्वल टू 90, जो रिमाइंडर है वो कितना आपके पास 90 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाता तो ये आपका b एज डिवाइजर है वो आपका क्या हो जाता, रिमाइंडर हो जाता, सॉरी एचसीएफ हो जाता।
लेकिन अब देखो यहाँ पे हमारे पास प्रोसीजर क्या आ गया कि r इज नॉट इक्वल टू 0। देन जब r 0 नहीं होता तो b और r के ऊपर वापस यूक्लिड डिवीजन की अप्लाई करते हैं। तो आप लिखेंगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लीमा ऑन 135 एंड 90। ये काम आपको कब तक करना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। अब जब 135 बड़ा है 90 से, आराम से 135 को लिख लीजिए। अब जब 135 को डिवाइड कर दीजिए 90 से, 1 टाइम 90 रिमाइंडर 45। चलिए क्वेश्चन कितना है आपके पास, 1 टाइम, तो 90 इंटू 1 और प्लस में वापस रिमाइंडर 45 हियर। अब आप वापस बताइए, r जो आपका रिमाइंडर वापस 45 आ गया वो भी 0 के इक्वल नहीं है। तो फिर वापस आप करेंगे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लीमा टू। नेक्स्ट हमारे पास ये b और ये r हो जाएगा। वापस इस पर अप्लाई कर दो 90 एंड 45। चलिए 90 और 45 पे अप्लाई कर देते हैं अपन, यही कर लेते हैं। देखो 90 इज इक्वल टू 45, इधर डिवाइड कर लेते हैं हम इसको। वैसे देखो इसको इस तरीके से प्रोसीजर पर रखा जाता है, 90 को वापस यहाँ रख देते हैं, 2 टाइम्स ये पूरा पूरा 90 हो गया। तो क्वेश्चन हमारे पास है 2 और प्लस में रिमाइंडर है 0। यहाँ जाके आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है। ठीक है, वापस लिख दीजिए r इज इक्वल टू 0। देन इस स्टेप पर, ये हमारी स्टेप जहाँ r 0 हो गया, जो डिवाइजर है वो हमारा 45 इज आवर HCF। देन HCF ऑफ, अब देखो HCF को ऐसे लिख देते हैं कि ये दो नंबर लिख देते हैं 135 और 225 इज इक्वल टू 45। वापस शांति से एक बार उसको रिपीट करते हैं। दो नंबर हमें दिए हुए रहेंगे, एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा, दोनों की यूक्लिड डिवीजन लीमा आपको अप्लाई कर देनी है। बड़े नंबर को छोटे नंबर की फॉर्म में लिख देना आराम से। छोटे नंबर से डिवाइड किया, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, एन प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर को देखना है, अगर 0 नहीं है, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ आया 90 इज नॉट इक्वल टू 0, देन इस b और r, a को छोड़ देना है, b एंड r, इन दोनों के ऊपर वापस यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई कर दो। आपने वापस यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई कर दी, फिर आपने देखा रिमाइंडर 0 नहीं है, 45 आया, रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर वापस आपका b और r पे वापस आपने अप्लाई कर दिया। इस स्टेप पे आपके रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस स्टेप का जो डिवाइजर है वो आपके लिए इस पूरे जो दो नंबर है उनका HCF हो जाएगा। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करके HCF निकाल सकते हैं। ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया जिससे हम क्या था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF निकाल सकते हैं। इसके और भी क्वेश्चन है वो आप करेंगे। और अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3rd है, एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3rd जो है वो बेस्ड HCF के ऊपर ही है। अब हमें केवल क्या करना है कि 2 नंबर का HCF निकालना है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इसको। एन आर्मी contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 members in a parade। तो एक तो 616 का आपके पास है आर्मी कॉन्टिजेंट है, मतलब मेंबर्स हैं उसके, और एक आपके पास आर्मी बैंड है वो 32 मेंबर्स का है। अब आर्मी कॉन्टिजेंट तो पीछे रहेंगे और आर्मी बैंड आपके पास 32 मेंबर्स का आगे रहेगा। द टू ग्रुप are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? Maximum number of columns आपको बताने हैं जहां वो मार्च कर सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक ग्रुप आपके पास है जिसमें 32 मेंबर्स हैं, एक ग्रुप आपके पास है जिसमें अंदर आपके पास 616 मेंबर्स हैं। अब देखिए इसको, ये आपको यहाँ से समझ में आएगा, ये छोटा है ये बड़ा है। तो जब आर्मी वाले जब आप देखेंगे परेड होती है तो चलते हैं बिल्कुल यूनिक, इसकी साइज भी वही होनी चाहिए, इसकी साइज भी वही होनी चाहिए। बस इसको इस तरीके से वाइड कर दो, कम मेंबर हो जाएंगे और इसके अंदर जो ज्यादा मेंबर हो जाएंगे। देखिए ये एकदम बिल्कुल सही है, मतलब ये नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया मैक्सिमम। जब भी मैक्सिमम की बात होगी तब आपको हमेशा HCF निकालना है। तो आपको नंबर ऑफ कॉलम जो ऐसा था इसको यूं वाइड करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं कि इसको भी कॉलम में उतने डिवाइड कर दे, इसको भी उतने में डिवाइड कर दे, दोनों के जो कॉलम में बिल्कुल सेम आ जाए,
इसके स्टेप थोड़ी ये कैंडिडेट कम हो जाएंगे, ये ज्यादा हो जाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉलम सबके सेम होने चाहिए। तो जब भी मैक्सिमम की बात होगी तो आपको इन दोनों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और ये एचसीएफ आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। सबसे पहले 616 एंड 32 का क्या ले लेंगे, यूक्लिड डिवीजन में अप्लाई कर देंगे, रिमाइंडर देखेंगे, जीरो हो जाता है बहुत अच्छी बात है, जीरो नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद में अब हमारे पास मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसके जैसे एग्जांपल नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है। ये आपसे ये कह रहा है कि शो दैट, आपको दिखाना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखो एक एनी पॉजिटिव एंड ऑड इंटीजर दोनों में रखो। देखो एनी पॉजिटिव इंटीजर जैसे हमने उस समय भी शुरुआत में किया था, ए वो एनी पॉजिटिव इंटीजर लिया था, लेकिन उसके अंदर एक डिफाइन कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया ऑड एंड इवन का। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर 2 इज सम इंटीजर। यहाँ थोड़ा इसको समझिए, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि कोई भी ऑड नंबर या ऑड इंटीजर है वो या तो इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा। अब आप सोच रहे ये इस फॉर्म का मतलब क्या है, देखिए या तो वो 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, 6 के मल्टीपल से 3 ज्यादा होगा, या 6 के मल्टीपल से 5 ज्यादा होगा। 6 का मल्टीपल तो नहीं होगा, या तो 1 ज्यादा होगा, या 3 ज्यादा होगा, या 5 ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक है हमारे पास 17 इज एन ऑड नंबर। अब देखो इसको हम क्या 6 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 × 2 + 5, ये तो ये हो गया इस फॉर्म 6q + 5, तो ये अपने को प्रूव करना है। सेम एग्जांपल नंबर थर्ड में यही काम है, लेकिन वो 4 की फॉर्म में, 4q + 1 एंड 4q + 3 है। तो बिल्कुल सिंपल है, आराम से करते हैं। आपको यहाँ से कुछ दिख रहा होगा, 6q + 3, 6q + 5, इसका 6q का मतलब समझ जाइए आप कि आपको 6q a = bq, 6q bq मतलब q को q सेम है, 6q bq, देन b की वैल्यू आपको क्या रख के चलिए, 6 लेके चलिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। सॉल्यूशन में अपन करते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखना मैंने इसको पॉजिटिव इंटीजर दिया है, ऑड इवन अपन बाद में क्लासिफिकेशन कर लेंगे। ऑड इवन का बहुत सिंपल है, जो 2 से डिवाइड होते हैं नंबर्स वो इवन नंबर हो जाएंगे, और जो उसके अलावा जो बच गए, जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो रहे, वो हमारे पास ऑड इंटीजर्स बच जाएंगे। तो ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर सब आ गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 ऑड इवन सब आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अपन यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखो ये 6q है, एग्जांपल में 4 है, तो एग्जांपल वाले में 4 के अकॉर्डिंग करना है, इसके अंदर आपको 6 के अकॉर्डिंग करना है। चलिए अब आप यहाँ लिख लेते हैं एंड इफ b = हमने यहाँ पे कितना लिखा है 6, b = कितना लिखा हमने 6 ले लिया, तो अप्लाई कर देते हैं अपन, ठीक है। तो फॉर सम इंटीजर, देखो एक तो हमें मिलेगा q, आपको ध्यान होगा कि a और b पे जब अप्लाई करते हैं तो q और r मिलते हैं। फॉर इंटीजर सम इंटीजर q एंड r। अब मैं a को b की फॉर्म में लिख रहा हूँ, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लीमा ऑन a एंड 6, या इसको b = 6 लिखो, ज़्यादा ठीक होगा। तो चलिए हमने जैसे अप्लाई किया कि a = क्या होता है हमारे पास bq + r, वेयर 0 से बड़ा होता है r एंड b से 0 के इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पे b = आपके पास 6 हो गया, जैसे b आ जाएगा तो r डिसाइड हो जाएगा। b आपके 6 आते हैं, r आपके पास हो जाएगा 6 से कम तक पूरे, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया।
6 नंबर से आगे, देन दिस इंप्लाइज ए आपका कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले मैं 6 रख रहा हूं तो 6 क्यूब, फर्स्ट आर हमने रखा 0 और 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस सेकंड थर्ड रिमाइंडर है 2 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 4 और 6 क्यूब प्लस 5। ये देखिए पूरे पूरे 6 नंबर हमारे पास आ गए। मतलब ए को हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 की फॉर्म में लिखेंगे तो 6 नंबर हमारे पास आएंगे। अब मैंने ये चीज पहले भी रिपीट कर दी थी, आप इसमें से किसी भी नंबर को हटा नहीं सकते। अगर एक भी नंबर को आपने यहाँ से हटा दिया इसका मतलब आपके पूरे पॉजिटिव इंटीजर नहीं बचा, कुछ इंटीजर उसमें कम हो गए। तो अपने को पूरा ग्रुप लेना है तो अपने को सारा 0 से लेकर 5 तक लेना पड़ेगा। ये ए आ गया। ए क्या है हमारे पास, एनी पॉजिटिव इंटीजर, सारे इंटीजर आ गए। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ऑड इंटीजर, तो ऐसा करते हैं इसके अंदर से ऑड को छांट लेते हैं और अलग कर लेते हैं। तो ऑड अलग करने के लिए पहले इसमें से इवन अलग करना पड़ेगा। तो इवन नंबर वो होंगे जो पूरे पूरे 2 से डिवाइड होते हैं। देखो ये 6 क्यों रहेगा, 0 से कोई मीनिंग नहीं है। तो देखो 6 क्यों पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे, देखो यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, इधर से 2 आ जाएगा, इधर से 2 आ जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1 बच जाएगा। ये भी पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है और ये 4 वाला भी पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है। तो ये तीनों नंबर तो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास इवन, और जो रिमेनिंग बच गए वो हमारे पास हो गए और। तो बस ये क्लासिफिकेशन हम लोग कर देते हैं इसके अंदर। तो चलिए अपन यहाँ से इसको अलग कर लेते हैं। आप लिखेंगे दिस एग्जिस्ट ए इज इक्वल टू, देखो मैं अलग कर रहा हूँ 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस आर डिविजिबल बाय 2। अब आप यहाँ से देखो आराम से और लिख सकते हैं इसको, जैसे इसको 2 इंटू 3 2 लिख सकते हो, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 2 जैसे कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो गया। और इधर से 2 कॉमन लोगे तो 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, ये भी 2 से आर डिविजिबल बाय 2। अगर ये 2 से डिविजिबल है, दिस इंप्लाइज, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज a is equal to 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 2 और 6 क्यूब प्लस 4 आर। देखो वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे पास आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, ये 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4, इसके अंदर से हमने इवन को अलग कर लिया तो इवन आ गया हमारे पास। दिस इंप्लाइज जो रिमेनिंग है, सो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आपका क्वेश्चन, आप वापस देख लीजिए इसको। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होगा, 6 के साथ में ये फॉर्म होगी, 4 के साथ में अलग फॉर्म होगी। 4 के साथ आप देखेंगे तो 4 के साथ इस एग्जांपल में लिखा हुआ है 4 प्लस 1 और 2 प्लस 3, क्योंकि इसके अलावा और जो आएगी वो एक 4 आएगी और एक 4 प्लस 2, ये दोनों तो 2 से डिवाइड हो जाएगी आपको। तो वो तो इवन हो गया, नीचे वाला बच गया आपके पास ऑड। तो आपने क्या कहा, एक पॉजिटिव इंटीजर ए मान लिया और इन b इक्वल टू 6, b को आप 6 लेते हैं फॉर सम इंटीजर q एंड r, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा और a एंड b, b इक्वल टू 6 पे आपने अप्लाई कर दिया तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये अप्लाई कर दी और b के ऊपर और r की वैल्यू हो गई। अब मैं यहाँ पे b कितना ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, तो r की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेकर 5 तक। तो a की वैल्यू कितनी है, 6 क्यूब प्लस 0 6 क्यूब प्लस 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि जो इवन नंबर्स हैं वो आप अलग कर लीजिए। ये 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 4 इवन नंबर्स हैं, इसको अपन ने क्या कर लिया, यहाँ लिख दिया r डिविजिबल बाय 2 और हमने दिखा भी दिया 2 कॉमन लेके कि ये 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये तो कौन से नंबर हो गए हमारे पास, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो रिमेनिंग जो बच गए वो हमारे पास हो गए सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो भी इस तरीके से हो जाएगा। अब
नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को कंप्लीट करेंगे।